वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल ऑफ उज्ज्वल क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एलसीएम एचसीएफ का कुछ चैप्टर, और इसमें स्पेशली इन क्वेश्चन पे मैंने फोकस किया है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं आरआरबी में, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया या और भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आई होप इस बार भी जो एग्ज़ाम होगा तो ये जो पैटर्न होगा चैप्टर का वो सिमिलर ही होगा। तो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है 200 और 300 के बीच कितनी संख्याएं 6, 8 और 9 से पूर्णतः भाज्य हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको करने का हमारे पास 2-3 मेथड है। तो मैं आपको कुछ मेथड बताती हूँ। एक तो देखिए हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो बहुत सिंपल है। फर्स्ट मेथड में क्या करना है कि सबसे पहले हमको यहाँ पे 6, 8 और 9 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 6, 9 और 8 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमें मिलेगा 72। ठीक है, और अब क्या करना है इसमें कि जो हमारी छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो सबसे पहले बड़ी संख्या है 300। 300 को ये जो हमारा एलसीएम आया है 72, तो इस एलसीएम से हमको इसको डिवाइड करना है। 300 डिवाइड 72, तो ये लगभग हमारा कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। ठीक है, कम्प्लीटली तो नहीं कटेगा लेकिन 4 बार में, ये 4 बार के सिमिलर आएगा इसका। और छोटी संख्या जो हमारी 200 है ये 72 के आसपास, 72 में 200 इसके आसपास हमारी संख्या आएगी 3। ठीक है, क्योंकि 3 बार में हमारा 72 के आसपास 3 बार में 200 के आसपास आएगा। तो 200 को अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 72 से तो 3 बार के आसपास मिलेगा, शेष कुछ बचेगा तो शेष को हमें नहीं लेना है। और 300 को 72 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 4। तो अब देखिए इसका सिंपल सा तरीका है, ये जो बड़ी संख्या का शेषफल बड़ी संख्या का भागफल आया है वो, माइनस छोटी संख्या का भागफल आया है वो, प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 और 1 5, 5 माइनस 3, हमारा आंसर आ गया 2। मतलब कि 200 से 300 के बीच 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से भी विभाज्य होंगी, 8 से भी और 9 से भी। एक तरीका तो हमारा ये हो गया, और दूसरा तरीका है कि एलसीएम हमें मिला है 72। तो अब हम 72 का देखिए 72 का हम एक बार करेंगे तो 72 ही मिलेगा, इसका 2 बार में गुणा करेंगे तो 200 मिला। ठीक है, हमको क्या चाहिए? 200 से 300 के बीच, मतलब कि 200 से 300 बीच का मतलब है कि 200 से बड़ी और 300 से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो जब हम ये करेंगे तो ये 200 से छोटी है। फिर 72 को हम 3 बार में करेंगे तो ये आया 216। 72 को 4 बार में करेंगे ये आ जाएगा, और 72 को जब हम 5 बार में करेंगे देखने से ही लग रहा है कि 300 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो देखिए हमको कौन सी संख्या मिली, ये 200 से छोटी है तो कैंसिल हो जाएगी, ये 300 से बड़ी है तो ये कैंसिल, मतलब हमको 2 संख्याएं मिली तो हमारा आंसर आया 2। ये सेकंड मेथड है। तो आई होप आपको क्लियर होगा फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है, दूसरा पेयर हमारा बना हुआ है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11, और 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। ये सब का हमें एलसीएम निकालना है। तो जब भी हमें इस टाइप का एलसीएम निकालना हो तो हमें इसमें क्या देखना होता है कि वो नंबर लेना है जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो। तो हमको सबसे पहले लेना सारा नंबर है, सबसे पहले हम 2 को स्टार्ट करते हैं। तो 2 में सबसे ज़्यादा पावर किसकी? यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ 2, तो 2 की पावर 4 जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर इंटू 3 के है तो 3 में हम देखेंगे 3 में जहाँ पावर सबसे ज़्यादा होगी तो ये हो गया 3 की पावर 3 इंटू, फिर हमें लेना है 5 है, और यहाँ 5 की पावर 4, यहाँ 5 की पावर 2 5, तो 5 की पावर 4 इंटू, ठीक है 7 है, 7 की पावर 2, और इसमें 7 है ही नहीं तो 7 को भी लेना है
इंटू किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है। 11 इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं, लेकिन 11 इसमें है तो 11 को भी लेना है बस। इट्स विल बी योर आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सिंपल सा तरीका है एलसीएम निकालने का। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 की वृद्धि करने से 27, 35, 25 और 21 से विभाज्य हो जाए। वह छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 वृद्धि करने पे, मतलब उस संख्या में अगर हम 3 को बढ़ा दें तो वो संख्या 27, 35, 25 और 21 से विभाज्य हो जाए। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ये जाएगा 7 टाइम में, फिर 3 जा 9, 35, 25, 7, फिर ये जाएगा 3 में 35, 25, 7, अब 7 से 5 जा 25, 1 जा, फिर जाएगा हमारा 5 से 5 1 जा 5, 5 जा 1, और लास्ट में ये हमारा जाएगा 1। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमारा एलसीएम कितना मिल रहा है। यहाँ पे हमारा जो एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा 4722। ठीक है, ये हमारा एलसीएम मिला। और इसमें क्या बोला गया, 3 की वृद्धि करने पे, तो मतलब हमको इसमें 3 वृद्धि करना है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4725। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 मीटर इंटू 3.2 मीटर माप वाले कमरे के संपूर्ण फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने एकरूप वर्गाकार टाइल्स की ज़रूरत होगी। देखिए, सबसे पहले जो हमारी लंबाई दी हुई है 4 मीटर और 3.2, ठीक है, तो पॉइंट है, तो अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम दोनों को अगर चाहें तो सेंटीमीटर में बना सकते हैं, तो वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम 400 सेंटीमीटर ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं 320 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे संपूर्ण फर्श की बात हो रही है, मतलब कि जब भी ज़्यादा या मैक्सिमम की बात होती है तो वहाँ पे हम एचसीएफ ही निकालते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है 400 और 320 का। ठीक है, तो 400 और 320 का एचसीएफ तो आप फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर लेंगे तो एचसीएफ आएगा 80। ठीक है, इसके बाद देखिए हमको क्या करना, अब इसकी साइड्स हमको निकालनी होंगी। साइड्स निकालने के लिए 400 को इसके एचसीएफ से डिवाइड करेंगे और 320 को इसके एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, तो ये हमको मिलेगा, मतलब ये दोनों की साइड मिल गई। एक साइड हो गई 4 और 5 और दूसरी साइड हो गई 4। ठीक है, तो वर्ग है, तो वर्ग का फॉर्मूला पता ही होगा, साइड इंटू साइड, तो 5 इंटू 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका एलसीएम 240 हो तो सबसे छोटी संख्या। तो देखिए, दो संख्याएं हो गई हमारी, एक संख्या हो गई 3 और एक संख्या हो गई 4। उनका एलसीएम यहाँ पे बताया जा रहा है 240, लेकिन 3 और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 12। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एलसीएम दिया गया है 240, तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी 20। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, छोटी संख्या, तो हमारी संख्या कौन से रेशियो में, 3:4, तो छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 60 और बड़ी संख्या हो जाएगी 80। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 390, 495 और 300 से विभाजित करने पर कुछ भी ना बचे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो इसमें हमें एचसीएफ ही निकालना होता है। जब भी बड़ी से बड़ी या संपूर्ण या इस अधिकतम की बात होती है तो एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें 390, 495 और 300 का एचसीएफ निकालना है, तो सिंपली आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं डिवीज़न मेथड से या फैक्टर मेथड से। ठीक है, इसका एक और मेथड है,
जो आई होप आपको पता होगा, और अगर नहीं होगा तो आप देख सकते हैं ये मेथड भी। 390 और 495 के बीच में डिफरेंस हमको निकालना है। तो ये डिफरेंस आएगा 105। 495 और 300 के बीच का हमको डिफरेंस निकालना है, यह आएगा 195। अब इसका हमें फैक्टर करना, इसका हमें फैक्टर करना है, तो इस मतलब दोनों में से एक फैक्टर जो हमारा फैक्टर करेंगे तो एक जो नंबर होगा वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम 15 7 ले सकते हैं, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। अब हमको इसका ऐसा फैक्टर करना है जिसमें 15 तो कॉमन ही रहे, ठीक है। तो एक नंबर 15 है, जब इसमें से हम 15 को ले लेंगे, जो हमको एक नंबर कॉमन चाहिए, जब इसमें से हम 15 को कॉमन निकालेंगे तो हमारा दूसरा नंबर क्या बचेगा, 13, ठीक है। तो ये 4 नंबर हमारे सामने निकल के आया, और चारों में जो सबसे बड़ी, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 15, ठीक है। डिवीज़न मेथड से भी आप कर सकते हैं, इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग नहीं होता है, इसलिए इसको भी आप एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा, सारे जितने भी आज का सेशन में जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँगी।